आपका क्या टेक है आकांक्षा और योगेश के प्यार के बारे में? लाइक आई नो आपने स्प्लिट्स नहीं देखा है, हाँ पर आप ये शो देख रहे हो और उनकी केमिस्ट्री देख रहे हो। यार सही है, केमिस्ट्री अच्छी है, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, बट अगर थोड़ा इंडिविजुअल और खेलेंगे तो ज्यादा बढ़िया लगेगा ऑडियंस को मेरे हिसाब से। पर आकांक्षा ने लैला को सेव किया। हाँ थैंक यू। आकांक्षा को भी मतलब आकांक्षा और लैला की भी फ्रेंडशिप बहुत क्यूट है। हाँ बढ़िया है एक तरह यार, से। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये वो बंदे हैं मतलब जो सेम फील्ड से है ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ी मतलब वही टच है, खुद ग्रो करा है, खुद वो सब करा है, तो वो एक दूसरे को समझते हैं। बाकी वहां पे थोड़ी अलग इंडस्ट्री के, टीवी इंडस्ट्री के, हाँ। तो एक उनमें अपने आप कंपनी बन जाती है अगर आप सेम फील्ड के होगे तो। जैसे अगर आप शो पे गए, आपकी श्रेया के साथ बहुत अच्छी कंपनी बनेगी, पॉडकास्टर हो आप भी, वो भी। श्रेया के ऊपर एक्चुअली आपका ओपिनियन क्या है? श्रेया के ऊपर यार देखो, उसने भी कंटेंट के लिए बोला था लैला के, तब मेरी उसके बंदे से बाहर बहस भी हुई थी। वो श्रेया ठीक है, मतलब जो उसकी हाँ बाहर ऋषभ के साथ काफी ब्रॉडकास्ट चैनल पे। हाँ वो इधर उसको उधर। व्यूज चाहिए थे, वो करी जा रहा था। अब उसका नाम ही मतलब छोड़ो, हाँ। उसका काम ही वो है व्यूज खाना। जैसे उसका बाहर है, वही सेम उसकी बंदी का अंदर है कि कहीं ना कहीं से कंटेंट खींचती रहूं, कहीं ना कहीं से स्क्रीन टाइम मिले, वो कर रही है बस। पर ये भी इतने सारे आरोप है कि आप लोग होमोफोबिक हो एंड इट्स नॉट राइट टू सॉर्ट ऑफ यू नो ट्रीट समवन लाइक दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। कि यार आपका देखो, कंटेंट होमोफोबिक डेमोक्रेसी है। है, जिसको जो बनना है बन सकता है। अब हाँ, हमें नहीं पसंद तो नहीं हाँ। पसंद भाई। मैं कोई मार थोड़ी रहा हूँ किसी को या कुछ कह थोड़ी रहा हूँ उल्टा, बस मेरी दोस्ती यारी नहीं हो सकती उनसे। पर जैसे हमने देखा कि मतलब उनसे मतलब सूफी से। सूफी से हाँ आप दोस्त नहीं बनोगे सूफी के? मैं क्यों बनूंगा दोस्त? झूठ बोल रहा है, जाती पहले दिन हमारे दोस्त को, उसके बाद वो एक साइड का है ही नहीं। वो श्रेया से भी कलेश कर लिया जब उसको दिखता है। वो जब उसने उसका राज खोला, किसका खोला था? आकांक्षा का, कि वो बाइसेक्सुअल है। आकांक्षा का वो तो श्रेया ने खोला था। हाँ बट बैठा तो वही था। हाँ हाँ सुनाओ सुनाओ। उसके बाद अच्छा बन गया कि मैंने तो बोला ही नहीं। वो बहुत तेज चीज है वो। तो आपको लगता है कि सूफी? मेरे को लगता है सब एक बराबर है, बस लड़कियों को थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो, क्योंकि लड़की यार सबके घर में बहन बहन होती है। और मेरे हिसाब से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये तुम्हारी एक मन था जो तुम बने हो। अब इसके चक्कर में तुम कहो कि मैं गे हूं तो मेरे को बड़े प्यार से बात करो, मैं गे हूं तो मैं लड़की को गाली दे सकता हूँ, मैं गे हूं तो मेरे से ये करो। भाई तू बना है, हमने थोड़ी बनाया है। तो तेरे को जैसे मैं लड़के से बात करूंगा वैसे ही लड़की से बात करूंगा। पर आई एम सेइंग वो रिस्पेक्ट, वो तमीज, वो उनको भी मिलनी चाहिए। तो मैं लड़कों को तमीज देता हूँ, लड़कों से भी तो बहस करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मेरा अगर व्लॉग है उसमें मैं लड़के से गाली गलौज कर रहा हूँ तो मैंने सब लड़कों को उल्टा बोल दिया? नहीं बोला ना। अब यही सूफी से अगर बहस होगी, उसको उल्टा बोल दिया, तो मैंने सब गेस को उल्टा नहीं बोला, मैंने सिर्फ सूफी को उल्टा बोला। ये चीज समझो। वो टारगेट कर देती है एकदम, तूने पूरी गे कम्युनिटी है उसको टारगेट कर दिया, गे को उल्टा बोल दिया तो सबको बोल दिया, सारे गेस को बोल दिया। किसी एक लड़के को बोला तो उस लड़के को बोला, लड़कों को नहीं बोला। किसी एक लड़की को बोला उस लड़की को बोला, किसी एक गे को बोला तो उस गे को बोला, सब गे को नहीं बोला। वो बात मन में रख ली। बट फिर व्हाटएवर, फॉर एग्जांपल श्रेया बोल रही थी इन द बिगिनिंग ऑफ द शो, लैला को कहा, फिर आकांक्षा के साथ झगड़ा हुआ, फिर पैम के साथ झगड़ा हुआ। आपका इन जनरल श्रेया पे क्या टेक है? मेरा इन जनरल ये है, देखो वो काफी स्मार्ट है, उसे पता है अगर लड़ेगी पॉजिटिव रहे या नेगेटिव उसको दिखना है, तो ये उसकी गेम है। और अगर वो सबसे ही लड़ी जा रही है जिस टाइप, तो वो सोच रही है 1 वर्सेस 16 कर ले, 1 वर्सेस वो कर ले तो वो स्टैंड आउट करे। बट उसके लिए शिल्पा जी आ रखी है, वो भी आती लड़ना स्टार्ट कर दिया, तो अब देखो क्या होता है। हाँ, और हमने जब फर्स्ट डे पे श्रेया की गेम प्ले अगर तुम पूरे गेम के अकॉर्डिंग देखोगे तो ठीक है, एज अ ह्यूमन बीइंग देखोगे कि इंसानियत के वाइज कैसी है, तो वो खराब है। इंसानियत क्यों ऐसे आप बोल रहे? इंसानियत मतलब बिना बात के लड़ना, सबसे वो करना, उल्टा बोलना किसी को भी, वो जैसे उसके सीक्रेट रिवील करना या किसी को उल्टा बोलना। ठीक है, मेरे को कभी कभी सच बोलना नहीं चाहिए, बट कभी कभी श्रेया पे तरस भी आ जाता है जब ज्यादा बहस कर रहे होते हैं। ये मेरे को आ रहा है जब मेरे दोस्त को उसने उल्टा बोला था, तो सोचो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जो है वो कितना चेंज हो सकता है आने वाले टाइम में। क्योंकि एक बंदे से 15 बंदे लड़ रहे होंगे, तो एक ना एक टाइम पे वो बेचारा लगेगा ही जो 15 से लड़ रहा है। हाँ एब्सोल्युटली। पर एक टाइम ऐसा था, मुझे लगा कि लैला और आकांक्षा में, मतलब लैला काइंड ऑफ वाज फ्लर्टिंग विद आकांक्षा। वो सबके साथ फ्लर्ट कर लेता, बट वो प्यार आपसी करता है। जो सच है। नहीं है, मुझे ऑनेस्टली पता। हाँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो उसकी आदत है ऐसी मजाक करने की, फ्लर्ट करने की। हाँ। बट वो प्यार आपसी करता है। वैसे सही है लैला और उसका अगर सेटल डाउन हो गया, उसको बच्चे चाहिए नहीं, लैला कर नहीं सकता। नहीं, पर अगर मैं सीरियसली पूछूं तो आपको क्या लगता है कि लैला को कौन सी लड़की एक्चुअली पसंद है इन द लॉकअप हाउस? अच्छा हाँ, थैंक्स, आपने लास्ट वाली बात बोली। हाँ, उस दिन ऊपर कौन थी? पैम। उसको एक्चुअली पैम पसंद है। उसके हाँ, एक्सप्रेशन उन सब में से उसको पैम पसंद होगी, क्योंकि कुछ
उसके लिए नया है पैम, वो बिल्कुल नहीं मतलब थोड़ा फीलिंग्स वाइज उसको कोई पसंद आ रही फीलिंग्स है। वाइज नहीं, हाँ। फीलिंग्स वाइज उसे अंदर कोई पसंद नहीं है, फीलिंग्स वो भारी छोड़ के गया आपके लिए। अरे मैं ऑनेस्टली पूछ मैं रही हूँ। honestly बता रहा हूँ। नहीं 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 सच में, मैं मैं कुछ भी बोलूंगा वो झूठ ही लगेगा, क्योंकि सबको पता है वो आपके लिए ही है। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मजाक है गाइस, हैं? बहुत बड़ा मजाक है। ऐसे But- मत बोलो, बाहर आके कितना दुखी फील करेगा कुछ हमारा दुखी नहीं होने वाला है लैला, बट जेन्युइनली अगर उसके एक्सप्रेशंस भी देखे जब पैम कुछ इनैक्ट कर रही वो थी, expression करीना तो बोलो ही कपूर, उसके मीम्स बन गए, उसके रील्स कट गए, उसके इतने जहाँ पे सारे। लैला हमारी रीलें तो कटती रहेंगी, मैं तो कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स को थोड़ा और स्क्रीन टाइम दो, उसको और हंसाओ लोगों को। आपको लग रहा है कि नेटफ्लिक्स ज्यादा तो मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा कम दिखा रहा है, क्योंकि जब यूट्यूब पे डिलीटेड सीन्स आए उसमें लैला एक ओपन लैला लग रहा था, अपने पॉइंट रख रहा था, वो शो में नहीं दिखा रहे वो चीजें। शो में आई थिंक उसको ज्यादा फनी, हाँ उसके लिए बस वो entertaining। करेक्टराइज कर दिया है कि फनी, वो इस वजह से कर दिया क्योंकि वो जो बीच बीच में जाके सॉरी बोली जा रहा था, एक तो अपना पॉइंट रखता, बहस करता, वो दिखाते कि चल हाँ भाई ये अपने वैलिड पॉइंट रख रहा है, तो इसकी दूसरी साइड भी है, हाँ वो बट करना चाहिए उसको। और एक आई थिंक मैंने एक क्लिप देखा था, मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, जहाँ पे वॉशरूम के बाहर कुछ तौलिए के ऊपर या तो कुछ चीज के ऊपर हर्षद से लड़ाई वो हो काफी रही है, सिली था यार, देखो टास्क करके आते पर हैं। मैंने कभी उसको इतने गुस्से में मतलब हाँ वही तो बता रहा हूँ, वो ऐसा अब देख लो, वो जाके अगर सॉरी सॉरी बोली जा रहा है, कुछ आपे से बाहर होगा तभी उसने करा होगा ना। टास्क करके जाते हैं, उसके हाथ पे लगी हुई थी एक तो लैला के, हाँ। यहाँ पे पूरा ब्लड ब्लड लग गया था उसके, वो एक उससे ऊपर से टास्क करके गया, थका वका हुआ है, सब थके बड़े हैं, तो तौलिया पे हल्का सा शहद लग गया, क्या हो गया, वो नेटफ्लिक्स पे क्लिप आई नहीं कि क्या हुआ है, क्या पता डिलीटेड सीन में डाल दे, अगर डाल दे तो उसने कुछ तौलिया ऐसे गुस्से गुस्से में खींच लिया होगा, और उसके बाद वो लैला भी चढ़ने लग गया। लैला कह रहा तमीज से कर भाई, अगर जो भी कर रहा है। या पर फिर वो बहुत वो ज्यादा उस टास्क में योगेश और लैला की तारीफ हो गई थी और उसकी हुई नहीं थी, अरशद की, तो वो जाके बस उस चीज में थोड़ा बहाना ढूंढ रहा होगा कि क्या करूं।